दोस्तों यहाँ पे आईटीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आईटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 5.75 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 575 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में देखने को मिली है। देखिए 22% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 15,404 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 2.8% पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरकर 3,816 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, इसका रीजन ये है कि लास्ट क्वार्टर है, जो कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 350 करोड़ का कोई स्टॉक रिवर्सल भी किया था, मतलब जो इन्वेंटरीज होती है वो उसका स्टॉक रिवर्सल हुआ था, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हमको यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम रेवेन्यू को देखें तो वहां पर 9% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में देखने को मिला है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 6% यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में 6% यहाँ पे जो कंपनी है उसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 3,816 करोड़ निकल कर आया है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी भी जो मेन इनका जो क्लासमेट वाली जो नोटबुक यहाँ पे इनकी बिकती है उसमें इतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, और उसके अलावा जो आईटीसी की होटल्स है वहां पर होटल्स पे भी नहीं चल रही है। तो देखा जाए तो ये दो सेक्टर हैं जहां पर आईटीसी का अभी भी बिजनेस थोड़ा बंद पड़ा हुआ है। तो अभी जैसे अनलॉकिंग होगी इस सेक्टर में काम चलेगा, तो मेरे ख्याल से जो ग्रोथ अभी हमको 22% देखने को मिल रहा है, आने वाले क्वार्टर में 30 से 35% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन पर फर्क पड़ा है, तो यहाँ पर अगर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रिजल्ट अच्छे नहीं है। अब ये देखिए 2,66,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी 17 का है और आपको 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 4.19 है। देखिए, ये रिजल्ट के बाद अगर हम देखें तो जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है जो अभी आपको 10.77 दिख रहा है वो अभी 10.70 हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं है। अगर देखा जाए डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें 4.69% का डिविडेंड यील्ड है, अच्छा डिविडेंड यील्ड है। एक देखा जाए एक टिपिकल डिविडेंड स्टॉक यहाँ पे आईटीसी बन चुका है, ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आईटीसी के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन वाला स्टॉक अब आईटीसी नहीं रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से यहाँ पे हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन इस बार कोविड के चलते कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इस बार थोड़ी सी कम हुई है। तो इसीलिए अगर हम देखें कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो पिछले साल के मुकाबले 10% कम हुआ है, यानी कि जो कंपनी की अर्निंग है वो भी 10% पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। अब ये देखिए 215 पे यहाँ पे आईटीसी का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और अगर आप देखोगे 367 का इसका हाई है। तो देखिए, जो भी यहाँ पे बैड रिजल्ट, जो भी यहाँ पे जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो बैड होना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो आईटीसी के शेयर के प्राइस में पहले से फैक्टर इन है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखोगे 150 रुपीज के लगभग ये शेयर अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 30 to 40% ये अपने ऑल टाइम हाई से आपको भी डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए, आईटीसी के अंदर जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि हमने रिलायंस में भी हमने देखा है कि रिलायंस का स्टॉक कब तक 1,000 रुपए के लगभग ही चल रहा था, फिर उसके बाद में अभी रिलायंस अगर आप देखोगे 2000 से ऊपर है। तो ऐसा एक अच्छी फंडामेंटली कंपनी के अंदर एक ऐसा टाइम आता है कि वहां पर एक अच्छा बिग इन्वेस्टमेंट होता है, और जो रिटेल का होल्डिंग जहां पे ज्यादा होता है वो वहां पे एक बिग इन्वेस्टर के पास जाता हुआ नजर आता है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हो, तो वहां पर वो स्टेक हमको जाता हुआ नजर आता है। तो उससे क्या होता है, वहां पे मार्केट में अच्छा डिमांड जनरेट होता है, और अगर रिटेल की होल्डिंग अगर कंपनी के अंदर कम होती है तो वहां पर क्या होता है कि आने वाले टाइम पे सप्लाई भी कम हो जाता है, और डिमांड अगर बढ़ती रहती है तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए यहां पर आईटीसी के अंदर आपको प्रॉपर पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप
अगर सिर्फ आप 1 से 2 साल का होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपका है तो आईटीसी का स्टॉक आपके लिए है ही नहीं। और हाँ, ये डिविडेंड भी अच्छा देता है। तो जो यहाँ पे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के लिए मतलब जो रिलायड होते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से आप आईटीसी में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5% का डिविडेंड मेरे ख्याल से एक अच्छा डिविडेंड है। और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं होप करता हूँ कि आईटीसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्ले रहेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी ये स्टॉक अभी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक उनके रडार पर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको आईटीसी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।